नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर की ओर। बहुप्रतीक्षित सातनारी जलाशय परियोजना का काम 1 वर्ष से ठप पड़ा है, जिससे क्षेत्र के दर्जनों ग्रामों के किसानों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। रविवार को जनपद उपाध्यक्ष शंकर बिसेन ने जलाशय स्थल का निरीक्षण किया और मौके से ही वन विभाग के उप वन मंडलाधिकारी साकुरे और तत्कालीन तहसीलदार नायक से फोन पर चर्चा की। शंकर बिसेन ने विभागों की लेट लपी थी और गोलमोल जवाबों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि 15 दिनों के भीतर जलाशय का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो ग्रामीणों के साथ संबंधित विभाग के कार्यालय के सामने आंदोलन किया जाएगा। स्थानीय निवासी गंगा प्रसाद डहारे ने बताया कि यह परियोजना पूर्व मंत्री रामकिशोर कावरे के प्रयासों से स्वीकृत हुई थी और इसमें करोड़ों रुपए की लागत स्वीकृत की गई है, लेकिन विभागीय अनदेखी के चलते यह योजना अब तक जमीन पर नहीं उतर सकी है। जलाशय के निर्माण से आसपास के दर्जनों गांवों को सिंचाई और जल प्रबंधन में बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। निरीक्षण के दौरान जनपद के वन सभापति ज्ञान सिंह सयाम समेत कई ग्रामीण भी उपस्थित रहे। अब देखना यह है कि क्या विभाग 15 दिनों के भीतर काम शुरू करता है या फिर किसानों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। मैं डॉक्टर शंकरलाल बिसेन, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत बालाघाट। आज आप ये सतनारी जलाशय आए थे, क्या मामला है? मुझे क्या है, ग्रामीण जनों के द्वारा बहुत दिनों से बताया जा रहा था। तो आज क्षेत्र भ्रमण के दौरान सातनारी जो जलाशय है, जिसका कार्य हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय बड़े भाई रामकिशोर नानू कावरे जी के प्रयास से 10 करोड़ की राशि स्वीकृत करा करके उसका 95% काम जो है यहाँ पूर्ण करा दिया गया है। लेकिन कुछ 5% काम जो है विभागीय कार्यालय की लेट लतीफ़ी से वह कार्य रुका हुआ है। मैंने स्थल निरीक्षण किया और मौका स्थल पर जाकर के विभागीय वन विभाग के एसडीओ साकुरे जी से चर्चा की, तो उनके द्वारा जो है बताया गया कि राजस्व के कारण जो है, राजस्व की लेट लतीफ़ी के कारण जो है कार्य रुका हुआ है। और वहीं तत्कालीन तहसीलदार नायक जी से मैंने चर्चा की, क्योंकि जिस समय काम प्रगति पे था और जिस समय से रुका हुआ है उस समय तत्कालीन यहाँ जो तहसीलदार थे वो नायक जी थे। तो उनसे मैंने चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि हमने आदेश भी दे दिया है, हमने जितनी भी कार्रवाई थी पूरी कंप्लीट करा दी गई है। हमारी तरफ से टोटल जो है कार्रवाई करा करके हमने आदेश जो है फॉरेस्टर को दे रखा है। उसके पश्चात भी जो है इन्होंने कार्य प्रारंभ नहीं किया है। दोनों की चर्चा जो मेरी फ़ोन पे हुई उसके रिकॉर्डिंग जो है, वीडियो रिकॉर्डिंग वो भी है, हम आपको अभी प्रस्तुत करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉरेस्ट विभाग की लेट लतीफ़ी से, विभागीय कार्यालय की लेट लतीफ़ी से जो है हमारे 1 दर्जन ग्राम के किसानों को जो अभी तक के सातनारी जलाशय बन कर के तैयार हो जाता और उसका वहाँ जो पानी का स्टोर होता उससे जो लाभ मिलता, और लगभग 30 ग्रामों के जो रहने वाली जनता को यहाँ का भूमि का जो जल स्तर बढ़ता उस सातनारी जलाशय में पानी के स्टोर होने से, तो उससे भी वंचित रह गए। और किसानों को जो सिंचाई के लिए 1 दर्जन ग्राम के किसानों को जो पानी का लाभ मिलता सिंचाई के लिए, उससे भी हमारे ग्रामीण जन जो है, किसान भाई जो है वंचित रह गए हैं। अगर 15 दिनों के भीतर अगर कार्य प्रारंभ नहीं होगा तो ग्रामीण जनों के साथ में जो संबंधित कार्यालय है उसके कार्यालय के सामने हम धरना प्रदर्शन करेंगे। आप इसके पूर्व में यहाँ पे प्रभार में थे, तो इसका कुछ काम बचा हुआ है। काम का ठेका हो तो गया है, वन विभाग में जमीन भी मिल गई है उनको, वन विभाग वालों को। नहीं, वन विभाग वाले का कहना ये आ रहा है एसडीओ का कि बोले हमको वहाँ से जो है राजस्व से हमको ज़मीन उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो आप यहाँ पर थे, आप यहाँ पर चार्ज में थे, तो आपको नॉलेज में होगा, क्योंकि अभी अभी आप गए हैं 2 महीना पहले। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं जहाँ है जी, कलेक्टर साहब का ऑर्डर हो गया है 200 नंबर में अतिक्रमण पे, तो उसका संशोधित भी आदेश हुआ था जी। अब उनको नाप के तो नहीं, मैंने घूम के बता दी कि यहाँ से यहाँ तक मेड़ है जी। अब उसके बाद कब्जानामा उनका फोटो क्या है। जी, हेलो। हाँ विजय साहब नमस्कार। साकुरे साहब नमस्कार। जी नमस्कार। मैं बोला आज क्षेत्र भ्रमण में निकला हुआ था मैं। हाँ। तो ये सातनारी जलाशय आया हुआ था किसानों के साथ में, ग्रामीण जनों के साथ में। तो इसमें एनओसी की क्या प्रॉब्लम है, कहाँ तक के प्रोसेस हुई है? वो कलेक्टर साहब के यहाँ से जमीन मिली है, उसमें कुछ थोड़ी सी जमीन का समस्या है, अतिक्रमण वगैरह कुछ मार्ग वगैरह आ रहा था उसमें। जी। उसी
जी। चर्चा हो जाएगी कलेक्टर साहब से, डीएफओ मैडम वगैरह की, तो किस प्रकार से दूसरी थोड़ा सा ही जगह का है वो मिल जाए तो उसको ओके करके आगे बढ़ जाएगा वो। पूर्व तहसीलदार महोदय से मेरी चर्चा हुई अभी, तो उन्होंने तो बोले कि हमने तो आदेश भी कर दिए, भूमि भी अवेलेबल करा दिए हैं, उनको दूसरा नंबर भी आवंटन करा दिए जो अतिक्रमण वहाँ जो दो कृषक या जो परिवार थे उन लोग को, तो हमारी तरफ से तो पूरी कार्रवाई करा दी गई है बोल रहे हैं। नहीं नहीं, वो रास्ता वगैरह जा रहा है, वो उनके भी संज्ञान में है, वो उसका वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध कराने के लिए उनको बताया हुआ था पहले भी। एक बार वो बल्कि नाप के साथ में नाप ले अपन, तो आप एक लेटर तहसीलदार महोदय को लिख सकते हैं ना कि हमको सीमांकन करा करके दीजिए करके। वो लिखा हुआ है उनको। तो कब लिखा है आपने? उसकी एक आध कॉपी मुझे दे देंगे तो मैं तहसीलदार से बात करता हूँ। गंगा प्रसाद डहारे बुढ़िया गांव से। ये क्या मामला है आपका सतनारी का? सर सातनारी का तो मामला 1980 से चले आ रहा है, लेकिन किसान लड़ाई करते जा रहा है जनप्रतिनिधियों से, लेकिन हमारे मंत्री जी ने इसका भूमि पूजन कर दिया, निर्माण कार्य चालू हो गया, लेकिन बीच में ठेकेदार काम छोड़ के भाग गया। मतलब 2-2.5 वर्ष बाद आज हमारे बीच हमारे जनपद के उपाध्यक्ष जी डॉक्टर शंकरलाल बिसेन जी पहुँचे और उच्च अधिकारियों से बात किए। तो यहाँ हम आज निर्माण कार्य देखने भी साथ में आए। गांव के लोग तो प्रतिदिन आते हैं कि जल्दी से जल्दी सातनारी बन जाए और सिंचाई की व्यवस्था हो जाए। आज पानी के लिए तरस रहा है किसान, लेकिन यहाँ कोई अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहा है। और हमारे सांसद जी को हमने कई बार आवेदन लिखे, कलेक्टर साहब को आवेदन लिखे, लेकिन कलेक्टर साहब भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम तो कहते हैं कोई भी वन विभाग का अधिकारी यहाँ आए, एसडीएम आए, कलेक्टर आए और कम से कम मौका स्थिति देखे। 10 करोड़ 29 लाख रुपए हमारे मंत्री जी ने दिया है, कम से कम उसका अच्छा सदुपयोग होना चाहिए, किसानों को फ़ायदा मिलना चाहिए और पानी का जल स्तर बढ़ेगा। तो हमारी आज हमारे जनपद के उपाध्यक्ष जी आके हमको थोड़ी सी हिम्मत दिए, जागरूक किए। अब हम यहाँ से पहली बार कोई जनप्रतिनिधि आया है बुढ़िया गांव में, काम बंद होने के बाद, ठेकेदार के भागने के बाद, एक शब्द में एक बात में कहीं जा रहे थे, हमने कहा भैया सातनारी चलिए। तो मौका स्थिति देखने के लिए आज बुढ़िया गांव में पहुँचे, सातनारी का जायजा भी लिए। हमारे बीच में हमारे जनप्रतिनिधि वन सभापति जनपद के ज्ञान सिंह सयाम जी भी पहुँचे, बहुत अच्छा लगा। अब हम आगे जाके कलेक्टर साहब से लड़ाई लड़ेंगे और सातनारी को बना के रहेंगे और किसानों को पानी दिला के रहेंगे।